हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है राजाखेड़ा जिला धौलपुर से राधे श्याम जी ने। आप आलू की फसल में लगने वाले रोगों की रोकथाम पर जानकारी चाहते हैं तो राधे श्याम जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज हम आपको आलू में लगने वाले रोग और कीटों का प्रकोप उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। किसान भाई, सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि आलू में जो मुख्य रूप से रोग लगते हैं उसमें है अर्ली ब्लाइट, लेड ब्लाइट, पोटैटो स्कैब और ब्लैक वाट। अर्ली ब्लाइट में जनरली देखा जाता है पत्ती के जो बीच पोर्शन होता है जिसमें छोटा छोटा भूरा रंग का धब्बा बनता है जो आगे चल करके धीरे धीरे काला हो जाता है और अंगूठी नुमा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। लेड ब्लाइट जो पछती अंगमारी बोलते हैं, पछती अंगमारी रोग में जनरली बोला जाता है किनारे से पत्ती जल करके धीरे धीरे वो मिडरीप की तरफ मध्य सिरा की ओर धीरे धीरे होना शुरू होता है। पिछेती झुलसा रोग फाइटोफथोरा नाम के कवक के कारण फैलता है। इस रोग के लक्षण पत्तियों, शाखाओं और कंदों पर दिखाई देता है। जब वातावरण में नमी और बादल छाए रहते हैं और कई दिनों तक बरसात होती है तब इस रोग का प्रकोप पौधे की पत्तियों के किनारे से शुरू होता है और पत्तियों की निचली सतहों पर सफेद रंग के गोले बन जाते हैं जो बाद में भूरे और काले रंग के होकर पूरी पत्ती पर फैल जाते हैं, जिससे पौधे की कोशिकाएं मर जाती हैं और कंद का आकार छोटा रह जाने से उत्पादन में भारी गिरावट आती है। तो इस तरह का लक्षण जब पत्ती में दिखाई पड़े तो निश्चित रूप जान लीजिए कि उसमें पछती अंगमारी रोग का प्रकोप हुआ है। सबसे पहले हमको किसान बंधु, वास्तव में ये दोनों बीमारी बीज के द्वारा भी फैलता है और मिट्टी से द्वारा भी फैलता है, इसलिए हम लोग कहते हैं बीज बोने से पहले बीज का बीज उपचार आप जरूर करना चाहिए। इसलिए रिडोमिल एमजेड से हमको बीज बोने से पहले बीज का बीज उपचार भी करना चाहिए और यदि रोग के लक्षण दिखाई पड़ते हैं खेत में तो यथाशीघ्र उसका छिड़काव भी करना चाहिए। जनरली हम लोग बोलते हैं 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके रिडोमिल एमजेड का छिड़काव किया जाए, निश्चित रूप से कह सकते हैं इस बीमारी को आसानी से रोका जा सकता है। इसके अलावा आप 10 दिन के अंतराल पर कार्बेडाजिम मैंकोजेब 75% WP मिश्रण का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। आलू की फसल में रससूचक कीट का प्रकोप अधिक होता है। ये कीट पत्तियों, कोमल टहनियों से रस चूसकर नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से फसल में सिकुड़ने रोग होने लगता है। इस वजह से फसल का उचित विकास नहीं हो पाता। तो आप इस कीट के रासायनिक नियंत्रण के लिए 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करते हैं तो इस कीट का नियंत्रण आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा एक बीमारी लगती है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक वाट या कह सकते हैं काला धब्बा रोग भी कह सकते हैं। तो ब्लैक वाट जो बीमारी है जनरली देखा जाता है खास के कंध में दिखाई पड़ता है। तो जिस तरह से हमारा जो जब छोटा सा पैर में या हाथ में जब चोट लगता है तो हमारा घाव बन जाता है छोटा छोटा और ऊपर जब उसको अपने आप सूखने लगता है तो धीरे धीरे छोटा सा उभार आ जाता है। ठीक उसी तरह से कंध में भी छोटा छोटा उभार दिखाई पड़ता है जो काला रंग का होता है, जिसके कारण से धीरे धीरे वो सड़ने लगता है। जनरली देखा जाता है ये एक तरह का जीवाणु के द्वारा या कह सकते एक तरह का बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इसके अलावा एक बीमारी और लगता है कंध में, उसको हम लोग बोलते हैं स्कैब। स्कैब जनरली होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस नामक एक तरह का जीवाणु है, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिस बोलते हैं उसको। उसके कारण से ये देखा गया कि इस बीमारी का धीरे धीरे बढ़ता है। तो उसमें भी देखा जाता है इसके कंध में ही खास करके लक्षण देखने को मिलता है। उसमें शुरू में ये भूरा रंग का अंकुरण होने के बाद में छोटा छोटा जिस तरह सफेद सफेद निकलने लगता है, ठीक उसी तरह से खास करके स्कैब में भी ब्राउन कलर का छोटा छोटा धब्बा दिखाई पड़ता है। जैसे हमने बताया ब्लैक वाट या स्कैब, ये दोनों बीमारी वास्तव में देखा गया है कि जीवाणु के द्वारा फैलता है। तो इसके लिए हम लोग रोकथाम के लिए सबसे पहले हम ये बोलना चाहेंगे कि हमको बीज प्रमाणित बीज का बीज लेना चाहिए। दूसरा, हमको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का 200 मिलीग्राम का घोल बना करके छिड़काव करना चाहिए। और खास करके ये बताना चाहेंगे किसान बंधु कि इस बीमारी को, चूंकि ये बीमारी वास्तव में बीज से होता है तो इसीलिए हमको बीज उपचार भी करना चाहिए। जनरली हम लोग बोलते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस 500 मिलीग्राम
प्रति लीटर पानी में घुला करके उसी में हम लोग डुबा देते हैं और डुबा करके कम से कम 15-20 मिनट आलू छोड़ देते हैं। फिर उसको छाया में सुखा करके उसकी बुआई करने पर इसको बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस तरह से आप मैंने जो भी सलाह दिया जिसको आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से कर सकते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा उपज मिलेगा। तापक्रम थोड़ा बढ़ने पर निश्चित रूप से बीमारी का प्रकोप खास करके आलू में कम देखने को मिलता है। और आइए एक नजर डाल लेते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी